हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज से जो हम बात करेंगे रीजनिंग की, और साथ साथ में बीच बीच में जो है टॉपिक डालते रहेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है आज हम समझने वाले हैं। तो कोडिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई करनी पड़ती है, कौन से मेथड आपको पता होने चाहिए, तो ये सब आज हम जानने वाले हैं जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग से। क्या आप भी इस तरीके के क्वेश्चन से परेशान हैं कि कैट CAT को लिखा 24, तो रैट RAT को क्या लिखा जाएगा। वैसे ही स्कूटर को लिखा गया HXLL GVI, तो कार को क्या लिखेंगे। रमन को लिखा गया SCPES, तो महक को क्या लिखा जाएगा। तो क्या आप भी इस तरीके के क्वेश्चन से परेशान हैं, तो अब आपको परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। अब हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन ले आए हैं कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। तो सबसे पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट की काउंटिंग सारी पता होनी चाहिए। कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर आता है, M कितने नंबर पर आता है, N कितने नंबर पर आता है, S कितने नंबर पर आता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आप आराम से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। M 30 नंबर पर, N 40 नंबर पर, S 90 नंबर पर, इस तरीके से फटाफट जानने के लिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। ये पहला क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो बहुत से क्वेश्चन, चाहे आप ये कोई भी क्वेश्चन ले लो, जब तक आपको इसकी काउंटिंग नहीं पता तब तक ये क्वेश्चन आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हर एक अल्फ़ाबेट की काउंटिंग क्या होती है, कौन कितने नंबर पर आता है। फिर उसके बाद हम जो है इसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे। फिर तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले A से। तो सबसे पहले जान लेते हैं ABCDE कितने नंबर पर आते हैं। तो इसको जानने की तो ज़रूरत नहीं है, तो हमें आसानी से मिल जाता है। A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर और E 5 नंबर पर। हाथ में 5 उंगलियां और 5 डिजिट तक, 5 अल्फ़ाबेट तक आपको गिनने में कोई दिक्कत नहीं है। ABCDE यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती है जी। वैसे ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं F से। जो F है, F से आपको क्या याद रखना है, तो ध्यान रखें F से याद रखें फिक्स माने 6। तो F माने फिक्स माने 6। तो F कितने नंबर पे आ गया जी, F आ गया जी आपके पास 6 नंबर पर। F से फिक्स से 6, तो कितना आ गया जी 6। वैसे ही G, तो G से आपको याद रखना है कि भाई किसी भी चीज़ के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सेवन गर्ल्स को क्या कहा जाएगा, G7। ग्रुप ऑफ 7, कोई भी चीज़ का ग्रुप होता है जिसमें कि 7 मेंबर आपके पास हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, G7। तो G से याद रखना है आपने G7। ठीक है जी। G कितने नंबर पे आता है, 7। वैसे ही देख लेते हैं H। तो H को तो आपको देखते ही लगता है कि भाई इसके ऊपर डंडा मार दो, इसके नीचे डंडा मार दो, ये कितना नज़र आ रहा है। तो आपको साफ साफ ये 8 नज़र आ रहा है। तो आज से H जो है आपको 8 नज़र आना चाहिए हमेशा। ऊपर डंडा मार दो, नीचे डंडा मार दो, ये तो पूरा 8 ही आपके पास जो है बन रहा है यहाँ पर। तो H कितना नज़र आता है, 8। वैसे ही हम अक्सर कहते हैं I know। ठीक है जी। I जो है वो कितने नंबर पे आता है, 9। I know। तो I कितने नंबर पे आ गया, 9 नंबर पर। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं J&K। तो J&K क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इतना तो आपको पता है, जम्मू और कश्मीर में रोज़ 10 से 11 गोलियाँ, जम्मू और कश्मीर में रोज़ 10 से 11 गोलियाँ तो चलती है, नॉर्मल सी बात है। जम्मू कश्मीर में रोज़ 10 से 11 गोलियाँ चलती हैं। तो J&K, J कितने नंबर पर, 10 नंबर पर, K कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। तो जम्मू एंड कश्मीर में रोज़ 10 से 11 गोलियां तो चलती है, तो J 10 नंबर पर, K 11 नंबर पर। वैसे ही नेक्स्ट L का मतलब क्या होता है, L माने लाइन माने शेर, L माने लाइन माने शेर। तो शेर को देखते ही सबके क्या बजाते जी, शेर को देखते सबके क्या बजाते जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इतने बज जाते हैं। तो शेर जो है, L जो है कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पर। तो L को देख के सबके क्या बज जाते हैं, लाइन को देखते ही, शेर को देखते ही सबके क्या बज जाते हैं, 12 जी।
वैसे ही नेक्स्ट एम से क्या याद रखना है, एम से याद रखना है मेरा, एम से मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। तो एम जो है, एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पर आता है जी। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पर। एम एन दोनों के दोनों एक साथ आते हैं हमेशा, तो एम 13 नंबर पर, एन अपने आप से 14 नंबर पर। एम 13 एन 14, एन याद रख लेंगे एम के साथ आता है तो मेरा 13 और एन अपने आप से 14 पर। तो एक और चीज़ हमारे को पता है, हम कहते हैं कि भाई 15 से 18 साल के बच्चे को, 15 से 18 साल के बच्चे को ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। 15 से 18 साल के बच्चे को ORS सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 15 और 18 पर क्या आ रहा है जी, ORS सॉल्यूशन 15 से 18 साल के बच्चे को, S अपने आप से 19 पे। तो ORS 15 से 18 साल के बच्चे को ORS, तो 15 पे O, 18 पे R, S अपने आप से 19 पे। S कितने पे जी, S आ गया 19 पर। वैसे ही बीच में जो छोड़ दिया हमने, तो हमको क्या पता है, हमें पता है कि भाई लड़की अगर 16 साल की है, 16 साल की लड़की को क्या बोलते हैं, प्रिंसेस। ठीक है जी, 16 साल की प्रिंसेस, 16 साल की प्रिंसेस। और वैसे ही लड़की अगर 17 साल की हो जाएगी तो 17 साल की लड़की को क्या बोलेंगे जी, क्वीन, क्वीन। 17 साल की लड़की को क्या बोलेंगे, क्वीन। तो 16 साल की प्रिंसेस, 17 साल की क्वीन, 16 की प्रिंसेस, 17 की क्वीन। तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टी। अब टी का तो सबको पता होगा भाई, T20 तो कौन नहीं देखता होगा। T20, टी जो है T20 मैच, T20 चला है। तो वैसे ही टी कितने नंबर पर आता है, 20, T20। तो वैसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, नेक्स्ट है जी यू। तो यू से हमारे को क्या याद रखना है, यू से हमारे को क्या याद रखना है। अब देखिए, कोई भी एक छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा बेबी है, किसी का छोटा सा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जहाँ भी मिलता है उसको सारे परेशान करते हैं, क्या कहते हैं, एक पारी दे दे, एक पारी दे दे, एक किसी दे दे। ठीक है जी, एक पारी दे दे। तो छोटे बच्चे को इसी तरीके से परेशान किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या कहा जाएगा, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। यू हमारे को क्या देता है जी, 21, यू गिव मी 21। तो ध्यान रखें किस तरीके से छोटे बच्चे को परेशान किया जाता है। वैसे यू क्या है, यू गिव मी 21, 21। नेक्स्ट वी देखेंगे, वी अगर देखें हम तो क्या प्रोनाउंस होता है, वी, WE, वी का मतलब क्या होता है, हम, हम। तो बहुत पुराना स्लोगन है, कहते हैं कि भाई हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, बहुत पुराना स्लोगन है। तो उसी से याद रखेंगे, वी कितने नंबर पे आता है, 22। वी कितने नंबर पे आता है, 22। वी मतलब हम, और बहुत पुराना स्लोगन है, हम दो हमारे दो। तो ये कितने नंबर पे आता है, 22। वैसे ही आपने एक और चीज़ सुन रखी है, कहते हैं भाई 24 घंटे काम नहीं करना है, 24 घंटे काम नहीं करना है। नहीं मतलब एक्स, नहीं मतलब एक्स। भले ही जो काम है, जो वर्क है, वर्क आप 23 घंटे कर लो जी, भले ही काम आप 23 घंटे कर लो, वर्क जो है कितने घंटे करना है, 23 घंटे। W कितने पे आया, 23, और 24, 24 मतलब नहीं करना है, नहीं करना है तो मतलब x कितना पे आ गया, 24। वैसे ही टोटल हमारे पास 26 होते हैं, इन दोनों को ऐसे याद रख लेंगे, लास्ट में 25, 26, क्योंकि इतने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने से आपका काम बन जाएगा। तो फिर से एक बार, ABCDE, हाथ की 5 उंगलियां, 5 नंबर, ऐसे ही आप गिन सकते हैं। F से फिक्स, फिक्स से 6, G7, ग्रुप ऑफ 7, किसी भी चीज़ का 7 का ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, G7। H को देखते ही पता लगता है भाई, ऊपर डंडा मारो नीचे डंडा मारो, कितना बन जाता है, 8। I नो, आई नो, आई नो, आई नो। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रोज़ 10 से 11 गोलियाँ, नॉर्मल सी बात है। तो J&K कितने नंबर पे आ गया, 10, 11। L माने लाइन, लान माने शेर, शेर को देखते ही कितने बज जाते हैं जी, तो आपको पता है सबको कि 12। M से याद रखेंगे, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। और N जो इकट्ठा आता है MN, तो N कितने नंबर पे, 14 नंबर पर। ORS, आपको पता है 15 से 18 साल के बच्चे को ORS सॉल्यूशन दिया जाता है, तो ORS 15-18 पे OR, S अपने आप से 19 पर।
तो वैसे ही 16 साल की प्रिंसेस 17 साल की क्वीन, 16 की प्रिंसेस 17 की क्वीन। नेक्स्ट बढ़ते आगे, T20 तो सबको पता है, तो टी कितने नंबर पे आता है 20। यू गिव मी अ किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, ठीक है जी। नेक्स्ट 22, वी जो है, वी मतलब हम, और हम दो, हमारे दो, ये तो बहुत पुराना स्लोगन है। 24 घंटे काम नहीं करना है, 24 घंटे काम नहीं करना है, ठीक है जी। तो काम कितने घंटे करना है, वर्क कितने घंटे करना है, सिर्फ 23। वैसे ही वाई 25 पर, जेड 26 पर। तो चलिए जी बात करते हैं नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक की। तो इसमें बात करेंगे रिवर्स ऑर्डर की। रिवर्स ऑर्डर क्या है, किस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन सा किसका रिवर्स में आता है जी, कौन सा किसका उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब, अगर शुरू से ए फर्स्ट नंबर पे आता है तो लास्ट से जेड फर्स्ट नंबर पे आता है। बी स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे आता है तो वाई जो है लास्ट से दूसरे नंबर पे आता है। या इस तरीके से कई बार क्वेश्चन होता है, शुरू से दूसरे नंबर पर बी है, लास्ट से दूसरे नंबर पर कौन सा नंबर होगा, तो आपको पता है कि भाई वाई होता है। और वैसे ही इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स है। तो या तो हम ऐसे याद कर लेंगे, रिवर्स ऑर्डर का होगा तब लिखेंगे इसको, पर एकदम से आपको याद नहीं आएगा फिर कि भाई ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन कैसे होता है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखेंगे जी। इसके लिए हम एक स्टोरी याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना जी, एक बच्चा था जिसका नाम अजीज़ था। अजीज़ नाम का एक बॉय था जी, अजीज़ नाम का एक बॉय था। अब जो मैं वर्ड बोलता जाऊंगा, जो भी मैं वर्ड बोलता जाऊंगा उसमें उसका रिवर्स आता जाएगा। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई। तो अजीज़ नाम का एक बॉय था, उसको क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स और ड्यू बहुत पसंद था जी, डी का उल्टा डब्ल्यू। अजीज़ नाम का बॉय था जिसको क्रैक्स और ड्यू बहुत पसंद था। फिर क्या जी, उसका था ईवीएस का एग्ज़ाम। ईवीएस में ईवी को याद रखेंगे, ई का उल्टा वी, उसका ईवीएस का एग्ज़ाम था। और जो वो है फालतू कॉलेज में पढ़ता था, और जो आदमी है वो फालतू कॉलेज में पढ़ता था, एफ का उल्टा यू, फालतू कॉलेज में पढ़ता था और ख़ुद को बहुत ग्रेट समझता था जी, खुद को बहुत ग्रेट समझता था। जी का उल्टा टी, खुद को बहुत ग्रेट समझता था। क्यों समझता था, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। एच का उल्टा एस, हायर सेकेंडरी, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। वैसे ही आप समझते ही अपने को ग्रेट समझता था। खुद को जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने लिए वो हमेशा ही मात खाता है, ठीक है जी। खुद को जो ग्रेट समझता है वो लास्ट में जीरो ही बन जाता है। फिर क्या है जी, हायर सेकेंडरी में आपको पता है कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, पर क्या हो गया, इंटर एग्ज़ाम, जैसे ही इंटर एग्ज़ाम हुए, इंटर एग्ज़ाम में वो हो गया फेल। इंटर एग्ज़ाम में हो गया फेल, पिताजी ने कर दी पिटाई, बोला तेरी शादी तो मैं अब जंगल क्वीन से कराऊंगा, तेरी शादी तो मैं अब जंगल क्वीन से कराऊंगा। तो उसने भी क्या था, पढ़ना लिखना उसने था नहीं, तो वो भी कुर्ता पजामा पहन के, लोटो के शूज़ पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, लोटो के शूज़ पहन के जेंटल मैन बन गया जी। जेंटल मैन में मैन याद रखेंगे। फिर से एक और बार क्या काम किया हमने, हम कह रहे हैं अजीज़ नाम का एक बॉय था जिसको क्रैक्स और ड्यू बहुत पसंद था। ईवीएस का एग्ज़ाम था, फालतू कॉलेज में पढ़ता था, खुद को बहुत ग्रेट समझता था। क्यों समझता था, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, पर इंटर में वो हो गया फेल। पिताजी ने कर दी पिटाई, बोले शादी तो तेरी मैं अब जंगल क्वीन से कराऊंगा। तो पढ़ना तो उसने था नहीं, तो वो भी कुर्ता पजामा पहन के, लोटो के शूज़ पहन के जेंटल मैन बन गया जी, जेंटल मैन बन गया है। तो ध्यान रखिए, के का उल्टा पी, कुर्ता पजामा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं का उल्टा जेड, अजीज़, बी का उल्टा बॉय, सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स, ड्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, ईवीएस, ई का उल्टा वी, फालतू, एफ का उल्टा यू, ग्रेट, जी का उल्टा टी, एच एस, हायर सेकेंडरी, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, इंटर, के का उल्टा पी, कुर्ता पजामा, एल का उल्टा ओ, लोटो, और वैसे ही एम का उल्टा एन,
मैन। तो इस तरह से जो है रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे तो हम बहुत ही आराम से अब क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन था हमारे पास, अब स्टार्टिंग में लिए चलते हैं आपको। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, स्कूटर को लिखा HXLL तो अब देखेंगे जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है S को लिखा H, ये तो हायर सेकेंडरी रिवर्स का हो गया क्वेश्चन। C को देख रहे हैं आप क्रैक्स, C का उल्टा X, O को देख रहे हैं L लोटो के शूज़, O का L लोटो के शूज़, T को लिख रहा है G ग्रेट, और E को लिख रहा है V EVS, R को लिख रहा है I इंटर एग्ज़ाम। तो आप देखते ही पहचान गए कि ये तो टोटल हमारे पास किस चीज़ का क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर। तो वैसे ही हम इसका आंसर लिखेंगे, C का उल्टा X क्रैक्स, A का उल्टा Z अजीज़, R का उल्टा I इंटर। तो वैसे ही देख सकते हैं फटाफट से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इतनी लॉजिक का यूज़ करते हुए करेंगे जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के। तो चलिए जी बढ़ते हैं, क्वेश्चन की सीरीज लेते हैं आपके पास, फटाफट से जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमें पता है कि काउंटिंग काम आनी है, या तो रिवर्स ऑर्डर या तो क्वेश्चन कई बार बहुत ही आसान होता है। तो चलिए जी लेते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, कम को लिखा BNLD, तो केयर को क्या लिखेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन ढंग से देखना होता है, क्या हमारे को कोई पैटर्न लगाने की ज़रूरत है या क्वेश्चन कहीं आसान ही तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। C को लिखा B, कई बार पहले वाले का लास्ट में भी लिखा होता है, तो C को D इस तरीके से भी, O को L, M को N, E को B, तो इस तरीके से भी कई बार चेक करना पड़ता है। तो चलिए सारे क्वेश्चन लेंगे हम इसमें। क्या कह रहा है, C को लिखा B मतलब एक पहले वाला, O को लिखा N मतलब पहले वाला, M को लिखा L मतलब पहले वाला, L के बाद M आता है, E को लिखा D के बाद E आता है, तो मतलब इससे पहले वाले। तो इससे पहले वाले लिखने हैं तो हम वैसे लिख लेंगे, C को लिखा जी इससे पहले वाला B, A को इससे पहले Z, ध्यान रखें एक के पहले Z आता है और Z के बाद दोबारा से A आ जाता है, इस तरीके से। R के पहले क्या आता है, तो आपको पता है Q, और वैसे ही E के पहले क्या आता है, तो E के पहले क्या आता है D। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, BZQD, BZQD। वैसे ही अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी लैंग्वेज में गुडनेस को लिखा गया HNPCODTR, तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, G को लिखा H। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, गुडनेस GOODNESS, गुडनेस को लिखा जी HNPCODTR। तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या काम किया, G को लिखा H, O को लिखा N, G के बाद वाला नंबर, O से पहले वाला नंबर, उसके बाद O के बाद वाला नंबर, मतलब 1 + 1 माइनस। तो अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो उसमें कई बार परेशानी हो जाएगी, हमारे को याद ही नहीं आएगा कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा आता है। तो काम काउंटिंग का होता है, तो काउंटिंग लिख लेंगे फटाफट से। तो काउंटिंग क्या है जी, G 7 नंबर पर, फिर 15, फिर 15, D 4 पे और N 14 पे, E 5 पर, S 19, दूसरा S भी 19। तो ये कितना बना जी, H 8 पर, N 14 पर, 16, 3, O 15, D 4, T 20, R 18। तो स्पीड होगी तभी आप कर पाएंगे, स्पीड बनानी है। काउंटिंग एक बार जब याद हो जाएगी तो आप फटाफट से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 7 को लिखा 8, 1 प्लस कर दिया, 15 को लिखा 14, 1 माइनस, 15 को 16, 1 प्लस, 4 को 3, 1 माइनस, 14 को 15, 1 प्लस, 5 को 4, 1 माइनस, 19 को 20, 1 प्लस, 19 को 18, 1 माइनस। तो मतलब शुरुआत करनी है प्लस से और एक एक प्लस माइनस करते रहना है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा। तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा, इतना तो हमारे को दिख रहा है यहाँ पर, नेस को तो वही लिखेंगे जो इसने लिखा हुआ है, और जी को भी वही लिखेंगे जो इसने लिखा हुआ है। तो जी को कितना लिखेंगे, H, और वैसे ही 4 डिजिट के लिए नंबर छोड़ देते हैं, और बाकी जो है बाकी नेस तो वही लिखा जाएगा। तो लिख लेंगे ODTR। तो आप देख रहे हैं ODTR इसमें मिल गया हमारे को। तो ये हो गया जी हमारा आंसर। ऐसे ही डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, बाकियों को भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 7 नंबर पर, 18 पर, 5 पर, 1 पर, 20 पर, 19 14 नंबर पर, E5 SS 19 पर।
तो यहाँ से आगे तो हमारे को पता है, ये भी हमारे को पता है, साथ में तो एक प्लस करना था, अगले वाले से एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस। 18 में से एक गया, कितना बचेगा 17। 5 में एक प्लस किया, कितना हो गया 6। एक में से एक माइनस किया, मतलब ए में से अगर पीछे वाला नंबर लिखेंगे तो कितना आएगा जेड, जेड मतलब 26 नंबर पर। 20 में एक प्लस करेंगे, कितना हो गया 21। 17 पे क्या आ गया जी क्यू। 6 पे क्या आ गया जी फिक्स 6। 26 पे क्या आ गया जी जेड। और वैसे 21 पे यू गिव मी 21 तो एच क्यू एफ जेड यू ओ डी टी आर, ठीक है जी, ओ डी टी आर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तभी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे जब आपको इसकी काउंटिंग लिखना आता होगा जी। फटाफट इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं COURSE, कोर्स को लिखा FRXUVH। तो क्या काम किया इन्होंने, तो हम काउंटिंग इसके ऊपर लिख देंगे इस बार। तो हम जो है काउंटिंग देख सकते हैं, इसकी काउंटिंग कितनी है 3 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 21 नंबर पर, ये 18 नंबर पर, ये 19 पर और ये 5 नंबर पर। तो वैसे इसकी काउंटिंग देखिए कितने पे है, 6 नंबर पर, 18 पर, X 24 पर, U 21 पर, V 22 पर और H जो है वो 8 नंबर पर। तो हमारे को पूछा गया है रेस कितने पे लिखा जाएगा, रेस की भी काउंटिंग लिख के रखते हैं। 18 1 C कितने नंबर पर 3 नंबर पर और E कितने नंबर पर, E आ गया जी 5 नंबर पर। तो पहले तो देखते हैं किया क्या। 3 को लिखा 6, 3 को 6 का मतलब +3। 15 को लिखा 18 तो फिर से +3। 21 को लिखा 24 फिर से +3। 18 को 21 फिर से +3। 19 को 22 फिर से +3। 5 को 8 फिर से +3। मतलब लॉजिक सिर्फ 3 प्लस करने का है, तो हम सब में प्लस कर देंगे 3 3। तो हमारे पास कितना नंबर बन जाएगा, तो आप देख रहे हैं हमारे पास नंबर क्या है, 3 प्लस करेंगे इसमें, 18 3 21। 1 में 3 प्लस करेंगे 4, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 और 5 में 3 प्लस करेंगे 8। तो नंबर क्या बन गया 21 नंबर पर U, 4 पर D, F फिक्स 6 और H जो है वो कितने नंबर पे आ गया 8 नंबर पर। तो हमारे पास कितना है H, तो ये हो गया जी। तो UDFH C ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, समझ नहीं आया फिर से देख लेना एक बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो फिर से पावर को लिखा गया इतना, रेड को JFBT, तो बताओ प्राइड को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इसने किया है। इसने पूछा है प्राइड PRIDE, तो हमारे को कहीं इसमें लिखा हुआ तो नहीं है PRID और E भी दिया है, तो इसमें सब कुछ मिला हुआ है हमारे को। तो जैसा इसने लिखा है वैसे ही हमने भी लिखना है। तो P को इसने क्या लिखा है, P यहाँ पर है, तो P को क्या लिखा है इसने M, P को क्या लिखा है M, तो हम भी लिख लेंगे M। R को क्या लिखा है इसने, तो आप देख रहे हैं R को क्या लिखा है लास्ट में क्या लिखा है J, तो हम भी लिख लेंगे J। फिर I को क्या लिखा है इसने, I कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है I को क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर B, तो हम भी क्या लिख लेंगे B। D को क्या लिखा है, ऊपर ढूंढ लेंगे D को क्या लिख रहा है लास्ट में, D को लिख रहा है T, तो हम इसको भी लिख लेंगे T। फिर E है जी, E तो यहाँ पर है सेकंड लास्ट नंबर पर, तो यहाँ पर क्या है सेकंड लास्ट नंबर पर N, तो इसको क्या लिखा है N, MJBTN, तो MJBTN आंसर जी। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कॉर्नर को लिखा गया GSVRIV, तो वैसे ही सेंट्रल को क्या लिखा जाएगा, तो GSVRIV। तो अब देख लेते हैं, काउंटिंग का खेल है सारा का सारा। काउंटिंग कितनी, C 3 नंबर पर, O 15 नंबर पर, R 18 नंबर पर, 14 नंबर पर, 5 नंबर पर और 18 नंबर। काउंटिंग फटाफट से याद होनी चाहिए जी। ये कितने नंबर पे, 7 नंबर पर, ये 19 नंबर पर, V 22 नंबर पर, ये 18 नंबर पर, ये 9 नंबर पर I know, वैसे ही V जो है 22 नंबर पर। तो देख लेते हैं क्या चीज़ है। 3 को लिखा 7, तो 4 प्लस किया इसने, पहले में तो 4 प्लस किया इसने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, O 15 को लिखा 19, तो फिर से 4 प्लस, 18 को लिखा 22,
4 प्लस 14 को 18, 4 प्लस 5 को 9 लिखा है, 4 प्लस 18 को 22, 4 प्लस, तो मतलब सब में 4 ही प्लस करना है, तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो फटाफट से काउंटिंग इसकी 3, 5, N 14 नंबर पर, T 20, R 18, A जो है 1 नंबर पर, L 12 नंबर पर। तो देख सकते हैं भाई 4 4 प्लस करना है, तो 4 3 7, 5 4 9, 14 और 4 18, 20 और 4 24, 18 4 22, 1 4 5, 12 और 4 16। तो क्या नंबर बन गया जी? 9 नंबर पे क्या आता है? I, 18 पे क्या आता है? R, 24 पे क्या आता है? 24 घंटे काम नहीं करना है। 22 पे क्या आता है जी? V, 5 पे क्या आता है जी? E, और वैसे ही 16 नंबर पे क्या आता है? P। तो GIRXVEP। तो इस तरीके से क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है डिस्टेंस को लिखा गया है ये IDTUBECN, और डॉक्यूमेंट को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस को क्या लिख रहा है? डिस्टेंस को लिख रहा है IDTUBECN। तो क्या लिख रहा है जी? ये देख लिया आपने। तो आप देख रहे हैं DI को क्या कर दिया? ID। वैसे ही आप देख रहे हैं S को क्या लिख लिया? T को U, A को B, और वैसे ही लास्ट में क्या कर दिया इसने? जो 3 नंबर थे NCE को ECN कर दिया। मतलब पहले के 2 उल्टे करने हैं, लास्ट के 3 उल्टे करने हैं, और जो बीच के 3 नंबर रह गए उनसे अगला नंबर लिखना है। मतलब क्या बोल रहा है जी ये? थर्सडे। तो पहले के तो दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो उल्टे हो गए तो क्या बन गया? HT। उल्टे हो गए तो क्या बन गया? HT। बोलता है लास्ट के 3 भी उल्टे कर देने हैं, तो उल्टे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? YAD। कितना बन गया जी? YAD। तो बीच में क्या बोल रहा है? बोलता है कि जो बीच में बच गए एक एक आगे, U के बाद V, R के बाद S के बाद T, तो क्या बन गया? HTVSTYAD। इस तरीके से। तो क्या किया था इसने? शुरू वाले 2 उल्टे किए थे, और वैसे ही लास्ट वाले 3 रिवर्स कर दिए इसने। नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए आपकी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो ढूंढते रह जाएंगे और बाकी बच्चे फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है जी? कहता है पेपर को लिखाइए, तो मदर को क्या लिखा जाएगा? फिर से वही बात कि क्यों लिखा है इसने, पता करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। 16 नंबर पर, 1 नंबर पर, 16 पर, 5 पर, 18 पर। ये क्या लिखा है इसने? 19 नंबर पर, 3 नंबर पर, 20 नंबर पर, 7 नंबर पर, और W जो है वो 23 घंटे काम करना है। तो क्या कहा इसने? 16 को लिख लिया इसने 19, 16 को 19, 1 को 2, 16 को 20, 5 को 7, 18 को 23। तो आप देख रहे हैं 16 और 19 कितने का फ़र्क है? 3 प्लस कर दिया पहले इसने। फिर क्या किया जी? 1 को 3 किया तो 2 प्लस किया इसने। 16 को 20 तो कितना प्लस कर दिया? 4 प्लस कर दिया इसने। 5 को 7 का मतलब क्या हुआ? 2 प्लस कर दिया जी इसने। फिर अगला 18 में 5 प्लस करेंगे, कितना है? 18 और 5 23। तो इसने क्या कर दिया? +5। मतलब 3 4 5 तो करना ही है प्लस, पर बीच बीच में जो नंबर आएंगे उसमें क्या करना है? 2 2 प्लस। तो 3 4 5 प्लस करना है, बीच वाला 2, जो भी बीच वाला है उसमें 2 2 आता रहेगा, और जो बाकी बच गए उसमें 3, फिर 4, फिर 5 प्लस। तो देख लेते हैं कितने कितने नंबर पे आया जी। तो हमारे पास M क्या करना है? 3 प्लस। पहले काउंटिंग लिख लेते हैं इसकी। 13 नंबर पर, O 15 नंबर पर, T आप देख रहे हैं 20 नंबर पर, H 8 नंबर पर, E आप देख रहे हैं कि भाई E 5 नंबर पर, और वैसे ही R 18 नंबर पर। तो क्या काम करना? पहले में 3 प्लस, तो 3 इसमें प्लस कर देगा, कितना बनेगा? 16। दूसरे में 2 प्लस, तो 15 2 17। तीसरे में 4 प्लस करेंगे तो 24। चौथे में 2 प्लस, 8 और 2 10। पाँचवें में फिर से 5 प्लस, 1 2 3 4, 5वां नंबर आ गया जी। 5 प्लस, तो 5 प्लस करेंगे फिर से 10। तो वही आपके पास क्या आ गया? नेक्स्ट 18। तो 18 में कितना? 2 प्लस करना है,
तो 2 प्लस करेंगे कितना बन गया 20। तो 16 नंबर पे P, 17 पे Q, 24 घंटे काम नहीं करना है, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां, और वैसे ही 20 पे कितना आ गया T। तो ये कितना आ गया आपके पास PQXJJT, PQXJJT। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है नॉर्म को लिखा PQTO, तो किस देन व्हाट विल बी कॉल्ड एज चेस्ट, तो चेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं एन कितने नंबर पे आता है 14, 14 को लिखा 16, 15 को लिखा 17, 18 को लिख रहा है 20 और 13 को लिख रहा है 15। तो मतलब इसमें तो सब में 2-2 का फ़र्क है, 2-2 का फ़र्क है। तो हम भी इसमें देख लेते हैं कितने का 2-2 फ़र्क है। तो 3 नंबर पर, 8 नंबर पर, 5 नंबर पर, 19 नंबर पर और ये 20 नंबर पर है जी। तो वैसे ही हम क्या कर देंगे, आपको पता है कि भाई 2-2 प्लस, तो 2-2 प्लस कर देंगे 5 3 2 5, 2 प्लस करेंगे 3 2 5, 8 और 2 10, 5 और 2 7, 19 और 2 21, 20 और 2 22, 20 और 2 22, ये हो गया जी आपके पास। तो वैसे ही इसमें क्या बन गया, तो 5 पे क्या आ गया जी E, 10 पे क्या आ गया G7, 21 नंबर पे क्या आ गया जी U, और वैसे 22 का मतलब V, EJGUV। अगला क्वेश्चन फटाफट से। तो हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई सर्टेन लैंग्वेज मिलियन को लिखा गया IMLLIN, तो बताइए हिल्टन को क्या लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसने थोड़ा सा जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिलियन को क्या लिख लिया इसने IMLLOIN। तो अब आप देख पा रहे हैं MI लिखा था IM लिख लिया, ये LL जो लिखा हुआ है ये इसने क्या पता ऐसे हो सकता है कि भाई रिवर्स करके लिखा होगा, ये LL जो है पहले वाला L इधर दूसरे वाला L आगे लिखा होगा, जैसे आगे IO है तो इसको OI लिख लिया है। तो इसी तरीके से ये चेंज कर रहा है जी। तो हमारे को पता है नंबर चेंज करने हमने, तो हमारे पास क्या है हिल्टन, HILTON हिल्टन। तो HI को क्या लिखा IH, LT को क्या लिखा TL, ON को क्या लिखा NO। तो ये क्या बन गया, ये तो हमारे पास प्रॉपर पूरे चेंज हो गए। तो IHLO, IHTL, IHTL NO, IHTL NO। तो ये आ गया जी B ऑप्शन। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है सर्टेन को लिखा गया XVIGZRM। तो देख लेते हैं किस तरीके से लिखा। तो क्या लिखा है, C को लिखा X, ये तो क्रैक्स जैसा लग रहा है, E को लिखा V EVS का एग्ज़ाम, R को लिखा I इंटर एग्ज़ाम, T को लिखा G ग्रेट, Z को लिखा A एक को Z। तो ये क्या आ गया अजीज़, R को लिखा I इंटर, M को लिखा N। ये तो प्रॉपर आपको पता लग गया कि भाई रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो M को लिखेंगे N, U को क्या लिखेंगे फालतू कॉलेज, N का उल्टा M, D का क्या है ड्यू, A का क्या है अजीज़, N का क्या है मैन और E का क्या है EVS आंसर। तो आप देख रहे हैं NFM WZMV। तो पहला ऑप्शन। तो चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या बोलता है फॉर्ज FORGE, इसको लिखा EPTJI। तो क्यों लिखा इसने, सबसे पहले लिख लेते हैं, इसकी काउंटिंग लग जाएगा पता। 6 नंबर पर, 15 नंबर पर, 18 नंबर पर, 7 नंबर पर, 5 नंबर पर। तो ये कितने नंबर पर 5, 16, 20, J 10 नंबर पर और I जो है वो 9 नंबर पर। तो देख लेते हैं 6 को लिखा 5, माइनस कर दिया 1, 15 को 16, 1 प्लस कर दिया इसने, 18 को 20, 2 प्लस कर दिया, पहले 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर 2 प्लस, फिर अगला देख रहे हैं 7 को 10, 3 प्लस। तो वैसे ही अगला देख रहे हैं 5 को 9, 4 प्लस कर दिया इसने। तो इस तरीके से ये नंबर प्लस करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो पहले 1 माइनस, उसके बाद 1 2 3 4, इस तरीके से प्लस करते जाना है। तो नंबर काउंटिंग लिख लेते हैं इसकी। 3 U 21 नंबर पर, L 12 पर, P 16 पर, R 18 पर, I जो है 9 नंबर पर, T 20 नंबर पर। तो पहले वाले में 1 माइनस, तो 1 माइनस कर देगा तो कितना बचेगा 2। अगले वाले में 1 प्लस, प्लस करना तो कितना बनेगा 22। अगले वाले में 2 प्लस, 2 प्लस तो 14,
3 प्लस तो 19, 4 प्लस तो 22, 9 में 5 प्लस तो 9 5 14। तो वैसे ही 20 में 6 प्लस तो कितना बन जाएगा 26। तो क्या है आपके पास, शुरू होना चाहिए बी से, लास्ट में आना चाहिए जेड। इतना देख के भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज तो देख सकते हैं पूरा। तो क्या है, वी कितना, बी 22 14 नंबर पे, एन एस 19 नंबर पर, वैसे ही वी 22 14 पे, एन। तो ये क्या बन गया, बी वी एन एस वी एन जेड, बी वी एन एस वी एन जेड। तो इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमने तो देख लिया था पहला और लास्ट नंबर ही, उसमें ही काफ़ी था। हमारे को देखना होता है कौन सा डिफरेंट है। अगर सारे डिफरेंट है तो एक नंबर भी पहचान जाएं आप कि लास्ट में क्या आने वाला है, तो उस एक नंबर से भी पूरा क्वेश्चन हो सकता है। ज़रूरत नहीं होती इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक नंबर से भी पता लग सकता है, बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए पहले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, बैड, बी ए डी को लिखा वाई जेड डब्ल्यू, बी को लिखा वाई बॉय, ए को लिखा जेड अजीज, डी को लिखा डब्ल्यू ड्यू, मतलब ये तो रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन। तो मैड को क्या लिखेंगे जी हम, आपको पता है एम को लिखेंगे एन, ए को लिखेंगे जेड और डी को लिखेंगे डब्ल्यू, एन जेड डब्ल्यू आंसर, एन जेड डब्ल्यू आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, चेयर को लिखा एफ के डी एल यू, तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं चेयर को क्यों लिखा इसने इतना। तो सी 3 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, 1 नंबर पर, 9 नंबर पर और 18 नंबर पर। तो एफ कितने नंबर पे है, एफ आप देख रहे हैं 6 नंबर पर, फिक्स 6 जम्मू कश्मीर के, तो आप देख रहे हैं कितने नंबर पे आ गया जी, 11 नंबर पर। डी जो है 4 नंबर पर, एल जो है वो 12 नंबर पर, यू जो है वो यू गिव मी 21 नंबर। तो वैसे ही आपके पास टेबल को आपने बताना है। तो लिखा क्या, 3 को लिखा 6, 3 को 6 लिखा तो प्लस का 3 प्लस कर दिया। 8 को लिखा 11, तो इसमें भी 3 प्लस कर दिया। 1 को लिखा 4, इसमें भी 3 प्लस कर दिया। 9 को 12, इसमें भी 3 प्लस। 18 को 21, सब में 3 प्लस। तो टेबल कितना बढ़ रहा है जी, 21 2 12 और 5। 20 में 3 प्लस करेंगे कितना बनेगा 23। 1 में 3 प्लस करेंगे 4, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 12 में 3 प्लस करेंगे 15 और 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8। क्या बड़ा नंबर, 23 मतलब 24 घंटे काम नहीं करना है, काम 23 घंटे करना है। वैसे ही 4 किस पे आ गया जी, डी। 5 पे क्या आता है जी, ई ओ 15 और 8 नंबर पे क्या आता है, एच, WDEOH, WDEOH। तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, कहता है जुलाई को लिखा GRIV, तो जून को क्या लिखा जाएगा, जे कितने नंबर पे आता है 10, यू 21, एल जो है 12 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर। तो वैसे ही GRIV 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, वी 22 नंबर। तो आपको दिख रहा है 10 को लिखा 7 मतलब -3 किया है, फिर 21 को लिखा 18 मतलब फिर से -3, 12 को लिखा 9 फिर से -3, 25 को 22 मतलब सब में 3 माइनस। तो वैसे ही देख लेते हैं जून। तो जून का क्या हिसाब किताब बनेगा, जून कितने नंबर पे आता है, जे 10, यू 21, एन जो है 14, ई जो है 5। तो आपको पता है 3 माइनस, 10 में से 3 गया कितना बचा 7, 21 में से 3 गया कितना बचेगा 18, 14 में से 3 गया 11, वैसे 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा जी। तो 7 नंबर पे क्या आता है जी, 18 पे क्या आता है आर, 11 पे क्या आता है जम्मू कश्मीर। तो वैसे ही 2 नंबर पे क्या आता है बी, तो GRKB आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अगले पे, टाइम नहीं है, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले पर। 42572 इसको लिखा वर्ल्ड, तो 7252 को क्या लिखेंगे, तो 7252 तो दिख रहा है, तो 7 को इसने क्या लिखा हुआ है, 7 को L लिखा है, तो हम भी 7 को क्या लिखेंगे L। 2 को क्या लिखा है, तो इसने भी लिखा है 2 को O, तो हम भी लिख देंगे जी 2 को O। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इज 725, 5 को क्या लिख रहा है, 5 को क्या लिख रहा है जी, ये तीसरे नंबर पर R, तो हम भी क्या लिखेंगे 5 को R। 2 को क्या लिख रहा है लास्ट नंबर, लास्ट में क्या है D, तो लॉर्ड LORD आंसर। तो आप देख रहे हैं LORD
आंसर। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन फिर से 87654, इसको दिया है 754 को पूछ रहा है बस, तो 7, 5 और 4 को देखना है जी। दूसरा नंबर, सेकंड लास्ट नंबर और लास्ट नंबर, तो क्या दिख रहा है? RAT, रैट दिख रहा है जी आपको आंसर। RAT, रैट दिख रहा है आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वोर्स। वोर्स को लिखा 98765, तो आपको शोर को पूछ रहा है, तो आपको SORE सब कुछ दिया है इसमें। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सब कुछ दिया होता है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट उसे देखेंगे। तो S को क्या लिख रहा है? 6, तो हम भी S को क्या लिखेंगे? 6। O को क्या लिख रहा है सेकंड नंबर पर? 8, तो O को हम भी लिखेंगे 8। R को क्या लिख रहा है थर्ड नंबर पर? 7, तो हम भी लिखेंगे 7। और लास्ट में E है, E को लिखा 5, तो हम भी लिखेंगे 5। 6, 8, 7, 5, यहाँ पर आपके पास आंसर दिया है जी नीचे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। 7, 6, 8, 1, 2, 3, 1, 8, 2, 3 पूछ क्या रहा है? सिर्फ 1, 8, 2, 3, तो देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। इसमें 1 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, चौथे और तीसरे नंबर पर, तो लिख लिया N और I। 1 को N, 8 को I, 2 को क्या लिख रहा है? 2 को सेकंड लास्ट नंबर पर C, तो C का C, और 3 को क्या लिख रहा है? E, तो 3 को हम भी क्या लिख लेंगे? E, तो NICE, नाइस, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पावर को लिखा इतना, तो रो को क्या लिखेंगे? इसमें ही सब कुछ है, ROW, यही ढूंढना है हमारे को। तो R ढूंढ रहे, पहले R को क्या लिखा है? R को लिखा है 4, तो लिख लिया 4। O को क्या लिखा है? 7, तो O को लिख लिया 7। W को क्या लिखा है? 2, तो W को 2 लिखा है, तो आ गया 472 आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है होम को 2541, शॉप को 8256, वर्क को 9573, तो स्मोक को क्या लिखा जाएगा? तो SMOKE, तो आपको S मिल रहा है तो अच्छी बात है। S को क्या लिखा है? 8, तो स्मोक को पूछ रहा है SMOKE, तो S को क्या लिखना है जी? 8 तो सबके लिए है। इसमें देख रहे हैं कुछ डिफरेंट डिजिट है, कुछ सेम डिजिट है बिल्कुल, तो पूरा कर लेंगे इसको। M को क्या बन रहा है? M को 4, O को क्या बोल रहा है? O को दिख रहा है 5, तो O को 5। K को क्या दिख रहा है? तो K को दिख रहा है इधर 3, तो K को 3। E को क्या दिख रहा है? तो E को आप देख रहे हैं लास्ट नंबर 1, 84531 आंसर जी, 84531 आंसर। तो ये आपने देखा कोडिंग एंड डिकोडिंग का टॉपिक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। और बिल्कुल फ्री है जी, बिल्कुल फ्री। जब आप बटन दबाएंगे वो भी फ्री, और आपको वीडियोस मिलेगी वो भी फ्री। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।